हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा हुआ था ना, जो हमने एल्केन एल्काइंस तक किया था, उसके आगे हम लोग देखेंगे है ना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम लोग आईपीएसी ने एंड कॉमन ने, ठीक है, एंड इसके बाद होमोलोगियस सीरीज एंड द लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप तक है हमारा, यहीं तक क्या है हमारा जो केमिस्ट्री का जो टर्म 2 का जो सिलेबस है, वहाँ पे ये इनका जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तक का इनका जो सिलेबस है ये यहीं तक खत्म है। उनके आगे उसके आगे फिर हम लोग करेंगे है ना क्या जो सेकेंड टॉपिक है हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच चुका था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक से ही पता चल रहा है कि वो किस फॉर्म में हमारा साइकिल के फॉर्म, एक रिंग के फॉर्म में होगा हमारा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो हमारा किस फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में। तो रिंग को पता है कि आपको किस शेप में होता है, एक सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहेंगे, द कार्बन एटम आर अरेंज इन द रिंग फॉर्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द कार्बन एटम आर अरेंज इन रिंग फॉर्म या सर्कुलर फॉर्म। इससे हमारा क्या बन जाता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारा अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो ये रिंग फॉर्म में, तो क्या ये सिर्फ हमारा एल्केन ग्रुप आएगा या एल्किन ग्रुप एल्काइन ग्रुप, ये हम रिंग फॉर्म हम तीनों में कर सकते हैं, एल्किन ग्रुप, एल्केन ग्रुप एंड एल्काइन ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं कि इट में भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सेकंड पर क्या हो जाएगा, इट में बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सैचुरेटेड में हमारा क्या होता है, सिर्फ एल्केन ग्रुप आता है ना, जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो हमारा है साइक्लिक फॉर्म में वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों फॉर्म में हमारा बनता है, बट हम लोग को जो सिलेबस में है वो हम लोग का क्या है, सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में, मीन्स ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो हमारा साइक्लिक फॉर्म करेगा, एक रिंग फॉर्म करेगा, है ना, उनका क्या नाम होगा, उसी चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है, अभी स्टडी करना। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि इनमें जो मिनिमम कार्बन चाहिए एक साइक्लिक रिंग बनाने के लिए, कम से कम कितना चाहिए, 3 चाहिए, है ना, इसको 3 कहेंगे। तो लिखेंगे या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मिनिमम, है ना, कार्बन एटम्स टू रिक्वायर्ड, है ना, टू फॉर्म साइक्लिक और रिंग, है ना, कितना 3। ठीक है ना, मिनिमम नंबर एटम टू रिक्वायर टू फॉर्म अ साइक्लिक इज इक्वल टू 3। इसमें हमारा कितना चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, तभी हम एक साइक्लिक को फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम एक कार्बन ले, तो एक कार्बन में ये साइक्लिक फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, ये तो सिंगल ही है। अगर हम तो बात करें 2 कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है, इथेन होता है हमारा, इथेन के केस में क्या ये साइक्लिक फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। आप इसको किसी तरह से बैंड कर दो, मान लो कि आप इसको इस तरह रोटेट कर देते हो, तो इस तरह से रोटेट कर दोगे तो इस तरह से बनेगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक सर्कुलर शेप में नहीं आएगा, मीन्स रिंग शेप में नहीं आएगा। तो इसमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए। जैसे हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन का कितना होता है हमारा, C3H8 होता है। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पे साइक्लिक के पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे साइक्लो यूज करेंगे। ठीक है, बट पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमारा कार्बन कितना होगा, 3 कार्बन होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया।
अब देखना है इसको साइक्लिक फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिनिमम हमारा जो है कितना कार्बन चाहिए, है ना, एक साइक्लिक रिंग में फॉर्म करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, 3 कार्बन होगा। तो देखिए इसको हम बैंड करके किस तरह से इनको एक साइक्लिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब देखिए हमारे पास ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अब इस कार्बन को आप बैंड करके यहाँ ले आओ, इस कार्बन को हम यहाँ से रिमूव करके इस कार्बन को अरेंज यहाँ कर देते हैं, है ना। अब ये कार्बन देखिए इसके पास कितने बॉन्ड होता है, 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट ही होगा, आप बॉन्ड बनाने के लिए वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है। तो ये देखिए इसके पास जो ये बॉन्ड ये हमारा इनके साथ बनेगा, और ये जो बॉन्ड इनके साथ है, ये जो आप इधर बैंड इसको इधर घुमा दो आप, है ना। और ये वाला जो है यहाँ तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ तो ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये किस फॉर्म में बना, एक ट्रायंगल शेप में बना, देखिए एक ट्रायंगल शेप में बन गया हमारा, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या, इसको हम रोटेट करके इस फॉर्म में नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ भी हमारा 2 जंक्शन पॉइंट होगा, आप कह सकते हो कि जब 2 लाइन एक दूसरे पे जहाँ पे हमारा क्या करेगा, मीट करेगा, वहाँ पे हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसका मतलब है कि इस तीनों जो सेंटर हमारा जहाँ पे पॉइंट ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन है, तो ये तो मैंने कार्बन को अरेंज कर दिया, साथ साथ में आपको हाइड्रोजन को भी अरेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन को भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें इनको कंडेंस फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH2, इसको बॉन्ड दिखा दो आप, है ना। यानी आप इन तीनों में से किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये देखो कि साइक्लिक फॉर्म में इनका नाम क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 कार्बन, C3 लिखेंगे, और हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 H6। अब ये दिन था, सोचो आप ये किसका फॉर्मूला था, C3H6। ये हमारा एल्कीन ग्रुप में ये किसका हो गया, प्रोपीन का हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है। बट जब हम साइक्लिक के फॉर्म में कहेंगे, अगर इनका नाम साइक्लिक फॉर्म में लिखे तो साइक्लो, है ना, साइक्लो लिखेंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन। जब हम साइक्लोप्रोपेन की बात करेंगे, यानी कि साइक्लो एल्केन, अगर हम इनको जनरल फॉर्म में कहे, है ना, इसको एज ए जनरल फॉर्म में याद रखने के लिए अगर एक चीज़ आप कंसेप्ट याद रखते हो तो उनसे आप काफ़ी सारा चीज़ें निकाल सकते हो। तो जनरल फॉर्म में क्या है कि जो हमारा एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइक्लो एल्केन ग्रुप, साइक्लो एल्केन्स ग्रुप। कैसे, अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया, क्योंकि एल्केन का अगर हम बात करें, एल्कीन ENE है, ANE नहीं है, एल्कीन, है ना। तो अभी कौन सा एल्कीन ग्रुप, प्रोपीन का हमारा बन रहा था, जैसे मैंने क्या बताया, प्रोपीन का बताया, है ना। तो प्रोपीन, यहाँ प्रोपीन करे तो प्रोपीन, तो प्रोपीन का हमारा क्या जनरल फॉर्मूला बना था, C3H6, और ये साइक्लो हमारा एल्केन है। तो ये जो हमारा, इसको जब हम साइक्लिक के फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो कौन सा, मिथेन इथेन प्रोपेन। तो ये चीज़ें याद रखना है, ये याद रखने में बहुत ही हेल्प करेगा कि ये जो साइक्लो एल्केन ग्रुप है हमारा, ये कौन से ग्रुप से हमारा मैच कर रहा, ताकि उस टर्म को याद रखे तो हमारा ये भी कवर हो जाए। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप ही ये हमारा साइक्लिक फॉर्म में हमारा क्या होता है, साइक्लो एल्केन के फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे प्रोपीन C3H6, ये हमारा क्या हो गया, साइक्लो प्रोपीन। अब इसी को अगर हम देखते हैं, हम ब्यूटेन का ले लेते हैं। तो ब्यूटेन में यहाँ कितना कार्बन होता है, हाउ मेनी कार्बन्स इन ब्यूटेन, 4 कार्बन, ओके। तो देखेंगे 4 कार्बन, तो यहीं से हम रिलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये हमारा जो एल्कीन ग्रुप है वो साइक्लो एल्केन ग्रुप है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ब्यूटेन, है ना, या ब्यूटीन ले लेते हैं ना, ब्यूटीन जिसका क्या हो जाएगा,
C4H8। क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा एल्किन ग्रुप का है। तो एल्किन ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है? CnH2n होता है। तो इसमें आप पुट करो, देखो हमारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो, है ना, ब्यूटेन। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाइए कि साइक्लोब्यूटेन का जो फॉर्मूला होगा C4H8 होगा। कैसे होगा वो देखो अब। अच्छा, तो साइक्लो 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन। अब इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब काउंट करो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन। तो हमारा ये क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। तो मतलब जो है हमारा किसका था? एल्किन ग्रुप का, ब्यूटीन का था, वही हमारा साइक्लोब्यूटेन का हो गया। इससे क्लियर हो गया। इसे आप किसी का भी, है ना, आप किसका अब जैसे हम बात करें पेंटीन, तो पेंटेन इक्वल टू साइक्लिक के केस में क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। इस तरह से आप इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया? साइक्लो पेंटेन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप का था। अब हम लोग देखेंगे इसमें अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारा सिर्फ एक ही जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, वो है बेंजीन। ठीक है, जो हमारा कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो साइक्लिक में हमारा आएगा, जो कि बेंजीन का हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर? C6H6। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जिस तरह से हमारा हेक्सेन, पहले साइक्लोहेक्सेन का हम लोग समझेंगे कि हमारा साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का है। कुछ नहीं करना, क्योंकि अनसैचुरेटेड इसमें डबल बॉन्ड लगना है। तो इसमें डबल बॉन्ड आप क्या करो कि अल्टरनेट में लगा दो, एक को छोड़ के दूसरे पे, फिर यहाँ छोड़ के फिर यहाँ। अगर आपका मन है कि हम यहाँ से नहीं से स्टार्ट ना करें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप एक को छोड़ के फिर यहाँ, फिर एक को छोड़ के यहाँ। ठीक है, ये छोड़ के यहाँ। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे देखना है कि बाकी वही C6H6 हमारा है या नहीं। तो मैंने बताया था जहाँ पे हमारा जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे कार्बन हमारा इस तरह से कार्बन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? कार्बन है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉन्ड कितना इसमें हुआ। 1 2 3, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, तो 1 2 3 इस कार्बन के पास यहाँ, तो इस कार्बन 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, 4 बॉन्ड इसका भी कंप्लीट। तो 1 2 3 यहाँ भी हाइड्रोजन एक, यहाँ भी हाइड्रोजन एंड यहाँ भी हाइड्रोजन। काउंट कीजिए 1 2 3 4, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा। फिर इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट। 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट। 1 2 3 4 कंप्लीट। 1 2 3 4 कंप्लीट। मतलब जिससे हमारा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आ गया हमारा C6NH6। अनसैचुरेटेड में हम लोग को सिर्फ बेंजीन के बारे में ही क्या करना है? इसमें पढ़ना है, जो कि अनसैचुरेटेड में है, जो साइक्लिक फॉर्म में है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ एल्केन ग्रुप। ठीक है, तो ये एल्केन एंड एल्काइन तीनों का देखेंगे इसमें। IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ एल्केन, इसका हेडिंग नहीं है। IUPAC नेम एंड कॉमन नेम फॉर, तो बना देते हैं इसका स्टार लगा के एल्केन्स ग्रुप के लिए ना, एल्केन्स ग्रुप के लिए हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इनका एक हम फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें आसानी से उस चीज़ों को समझ लेंगे कि हमारा किसका क्या होता है। पहला हम लोग देखिए यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एक
किस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद आ जाएगा मॉलिक्यूलर नेम, मॉलिक्यूलर नेम, मॉलिक्यूलर नेम के बाद है ना मॉलिक्यूलर नेम, इनके बाद इसका देखेंगे है ना आईपीसी नेम, आईपीसी नेम देन कॉमन नेम। कॉमन नेम देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लोग एन लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन, याद रहेगा नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो हमारा क्या हो जाता है मीथेन CH4, जिसका नाम हो जाता है मीथेन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर नेम ये हुआ। अगर इनका आईपीसी नेम बोले तो ये सेम ही होता है हमारा मीथेन ही होता है। ठीक है, और कॉमन नेम भी हमारा मीथेन ही होगा। ठीक है, हम बात करें n=2 पे तो ये हमारा हो जाएगा इथेन C2H6, तो इसका भी हमारा इथेन ही होगा। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर या सॉरी आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम हमारा दोनों क्या होगा सेम ही होगा। हम थर्ड बात करें प्रोपेन C3H8, जिसका होगा प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन का भी आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम सेम होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि एल्केन ग्रुप का जितना भी नाम होगा, आप लोग का सिलेबस पेंटेन तक ही है, हेक्सेन तक कर सकते हैं, पेंटेन तक कर सकते हैं है ना, तो सबका आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम सेम होगा। तो कहीं पे नॉर्मल ब्यूटेन आपको नजर आएगा, कहीं कहीं नॉर्मल पेंटेन नजर आएगा, बात सेम ही है ना। बट आप देखो ये क्या है हमारा, तो 4C4H10, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, ब्यूटेन जिसका हम लोग आईपीसी नेम कॉमन नेम हम सेम ही लिख सकते हैं। अगर आपका माइंड में है कि नहीं इसको हम थोड़ा कुछ अलग लिखे तो लिख सकते हैं, तो आईपीसी नेम सेम रहेगा, कॉमन नेम आपका एन ब्यूटेन लिख सकते हो। अगर कहीं आपको नज़र आ जाए कि एन ब्यूटेन तो सेम ही चीज़ यही है। ठीक है, अगर हमारा N5 क्या हो जाएगा C5H12, ये हमारा कौन एल्केन ग्रुप का है, तो ये होगा पेंटेन, तो पेंटेन इसका आईपीसी नेम यही होगा, और इसके लिख सकते हो एन पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग है ना आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम याद कर सकते हैं इनका। तो ये दिमाग में रखना है कि एल्केन ग्रुप का हमारा जो भी आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम होगा दोनों हमारा सेम होगा। तो हम लोग देखते हैं एल्कीन ग्रुप, तो एल्कीन ग्रुप में आपको मेनली 2 ही याद रखना जो सिलेबस में है ना, तो यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं ये वाला, बाकी वो जो हमारा फॉर्मेट है ये सेम ही रहेगा, इसी में हम बस यहाँ पे सिर्फ हम चेंज करेंगे एल्कीन ग्रुप है ना, यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्कीन ग्रुप, बाकी नंबर ऑफ कार्बन हमारा यही रहेगा है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर नेम, आईपीसी नेम एंड कॉमन नेम है ना, ये हमारा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन ग्रुप का। तो एल्कीन ग्रुप में पता है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है, तो मीथेन तो हम लोग लिखते नहीं है, जो कि हम पहले ही इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका कहाँ से होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला भी लिख देते हैं साथ में, ध्यान में रहेगा, जो कि हो जाएगा हमारा इसका नाम फार्मूला C2H4, जिसका नाम क्या हो जाएगा इथीन। ठीक है, और इनका आईपीसी नेम यही हमारा है, जो क्या होगा इथीन। ठीक है, और जब इनका कॉमन नेम पूछे तो कॉमन हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइलिन, इथाइलिन। ठीक है, इनके बाद हमारा नंबर ऑफ 3 रहे तो C3H6, जिनका मॉलिक्यूलर नेम क्या हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आईपीसी नेम ये सेम ही रहेगा प्रोपीन, और इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वही क्या होगा हमारा प्रोपाइलिन है ना, प्रोपाइलिन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सर कॉमन है। तो हम लोग को इसमें 2 ही पढ़ना है। ठीक है, इनके बाद हम लोग यहीं से इनका बना देते हैं हम लोग किस ग्रुप का, एल्किन, एल्केन हो गया, एल्किन हम एल्काइन ग्रुप यहीं पे हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप।
जो कि एल्काइन ग्रुप का हमारा क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। यहीं पे एल्काइन ग्रुप नीचे कर देते हैं। इनमें भी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 से ही स्टार्ट होगा, तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H, है ना, C2H5, C2H3, है ना, 1 नहीं, C2H2, ओके, C2H2। तो आप इस फार्मूला में पुट करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप जनरल फार्मूला में डाल के लिख सकते हो, C2H2। तो जिनका हमारा नाम क्या हो जाएगा, इथीन, है ना, इथाइन, ठीक है। अब इनका जो नाम लिखेंगे हम लोग इथाइलिन, चाहे पेशी नाम तो यही होगा, जिसका हो जाएगा है ना, इथाइलिन, ठीक है। तीसरा हमारा कौन जाएगा, C3H, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, C3H4, जिसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। जिनका पेशी नाम हमारा यही होगा, प्रोपाइन। और इनका हम लोग कॉमन नाम क्या लिखेंगे, और C2 इथाइन, सॉरी ये तो इथाइन नहीं है, इथाइलिन, ओह इथाइलिन तो इस ग्रुप का है ना। इनका नाम हो जाएगा हमारा एसीटिलीन, एसीटिलीन, ठीक है। और ये जो प्रोपाइन है इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, है ना, मिथाइल एसीटिलीन, मिथाइल एसीटिलीन। तो ये हम लोग का सिलेबस में यही है कि अगर हम लोग एल्काइंस ग्रुप में देखें तो C2H2, जिसका नाम हो जाएगा इथाइन, तो इसका नाम बायोपेसी में इथाइन होगा, बट इसका नाम एसीटिलीन। जब हम बात है C3H4, है ना, और जो सबका हम स्ट्रक्चर फॉर्म बता चुके हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपाइन, तो प्रोपाइन ये, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल, है ना, एसीटिलीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि होमोलोगियस सीरीज।